कल्पना कीजिए आप एक होटल के कमरे में सो रहे हो और अचानक दरवाजे के बाहर धुएं का गुब्बार भर जाए। आप मदद के लिए चीखें लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, सारे रास्ते बंद हो चुके हों और फिर जान बचाने के लिए चौथी और पांचवी मंजिल से छलांग लगानी पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं जतिन इनसाइट। 3 जून 2026 की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आग थी या फिर लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार ने मिलकर 21 लोगों की जान ले ली? यह सबसे बड़ा सवाल है। सुबह करीब 8:30 बजे हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरेंस स्टे होटल में अचानक काला धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरा होटल धुएं से भर गया। कमरों में ठहरे लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन नीचे खड़े लोग गद्दे और चादरें लेकर दौड़े, क्योंकि ऊपर फंसे लोगों के पास बचने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, रेस्क्यू अभियान भी शुरू हुआ। दोस्तों, 40 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 21 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इनमें से कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे जो इलाज के लिए दिल्ली आए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों, कहानी यहां नहीं खत्म हुई। हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हाँ, यकीन मानिए, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल नंबर 1 जो सवाल बनता है, सवाल नंबर 1, क्या यह होटल नियमों के मुताबिक चल रहा था? जवाब है, जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग को सिर्फ 6 कमरों के गेस्ट हाउस की अनुमति थी, लेकिन अंदर 18 से 25 कमरे बना दिए गए थे। दोस्तों, अब सवाल यह बनता है, आखिर किसकी मेहरबानी से यह सब सालों तक चलता रहा? इसका जवाब सिस्टम देगा। अब दूसरा सवाल यह है कि फायर एनओसी कहां थी? बताया जा रहा है होटल के पास फायर विभाग की एनओसी भी नहीं थी, और अगर एनओसी नहीं थी तो फिर इतने लोगों को ठहरने की अनुमति किसने दी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी बनता है, क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी थी पहले से, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद हुई थी सबकी? सिस्टम बड़ा करप्ट है, अपने आप आंखें बंद हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं मौत का जाल बना कैसे। जांच में एक और बेहद चौंकाने वाली बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी एग्जिट या तो बंद था या फिर वहां सामान रखा हुआ था, वेस्टेज रखी हुई थी। यानी जिस रास्ते से लोगों को बचकर निकलना था वो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था, या ऐसा माने कि वही रास्ता मौत का जाल बन गया। सकरी गलियां, उलझी हुई वायरिंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पूरी तरह से। क्या ये सब मिलकर इस हादसे को पहले से लिखी हुई त्रासदी बना रहे थे? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब आगे क्या होगा? आज एफआईआर दर्ज हो गई, जांच के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन क्या हर बड़े हादसे के बाद सिर्फ यही होता रहेगा? सवाल यह बनता है, सबसे बड़ा सवाल यह है, और हम करेंगे। पहले लोग मरेंगे, फिर जांच होगी, फिर रिपोर्ट बनेगी, और कुछ महीनों बाद सब कुछ भूल जाएंगे लोग। ये आज जो कांड हुआ है इसको 10 दिन बाद सब भूल जाएंगे। अगर बिल्डिंग अवैध थी, अगर एनओसी नहीं थी, अगर सुरक्षा का इंतजाम प्रॉपर नहीं थे, सुरक्षा का इंतजाम नदारद थे, तो आखिर इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस 21 मौतों का जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ होटल मालिक या फिर पूरा सिस्टम जिसने इस खतरे को बढ़ने दिया? मेरी मानो तो इस खतरे में सबसे ज्यादा सिस्टम शामिल है। दिल्ली के मालवीय नगर की इस दर्दनाक घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या अवैध होटल चलाने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मैं आपका जतिन, मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। धन्यवाद।